Hello student, today we are going to start a new lesson of class 8th civics. The name of the lesson is Understanding Laws. This is the 4 number chapter of class 8th civics. In this we have to discuss about how laws is formed and how it is implemented. You can see this is the image of parliament, and in the previous session we have discussed about what is the role of parliament in Indian democratic system. So today we are just going to learning about understanding laws. Here it is two diagrammatic representation is showing. Oh, I am much curious. What are laws? How laws are changed and why? Are laws same for all? Please tell me about it. Okay, I will clear your doubts. So now let's study about law briefly. In these two situations, it is just going to determining that कोई बंदा लॉज के प्रति कितना डैट मीन्स कॉल्ड क्यूरियस होता है, लॉज कैसे बनाए जाते हैं, लॉज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब सिचुएशंस के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है. तो यू कैन सी कि दिस इज द टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन विच one is just going to asking that how law is formed and how law is just going to submitted and how it is implemented. In this chapter we will learn about do laws apply to all, how do new laws come about, unpopular and controversial laws, what should be as citizen do under such circumstances. क्या नियम सबके लिए होते हैं, नए लॉज कैसे बनाए जाते हैं, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं, और एक सिटीजन इस सर्कमस्टांस में, इस परिस्थिति में क्या करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मीन्स. रूल ऑफ लॉ मीन्स कंट्रोल एज पर द लॉ और गवर्निंग एज पर द लॉ. नियम के आधार पर शासन करना, उसे कहा जाता है लॉ ऑफ रूल. Do law apply to all? In this case, the question is just going to asking, do laws apply to all? Answer is yes. All are equal before law. The law cannot discriminate anyone on basis of religion, caste and gender. Religion, caste and gender के आधार पे लॉ को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. If he, she is rich, poor, minister, president, he, she is equal before law. यानी नियम के सामने, कानून के सामने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या भारत का एक आम नागरिक हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति का हो, सबके लिए नियम एक समान होता है. नियम सबके ऊपर इक्वली लॉ जो होता है अप्लाई किया जाता है. रीजन फॉर इंक्लूडिंग लॉ ऑफ इक्वलिटी बिकॉज ऑफ सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 इंडियन नेशनलिस्ट फोर्स Britishers to include equality and ideas of justice into set of rules. ब्रिटिशर्स को ये फोर्स किया गया था कि इक्वलिटी और जस्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए. लाइक दिस टुडे ऑल्सो एवरी ईयर न्यू लॉज आर पास. तो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर साल नए नए नियम ऐड किए जाते हैं. नाउ क्वेश्चन इज रेड, हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज डैट ए न्यू लॉ इज नेसेसरी. लोग किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. यू कैन सी हियर, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. व्हेन प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय पीपल दे रेज द नीड फॉर ए पार्टिकुलर लॉ थ्रू मीडिया लाइक टेलीविज़न चैनल्स, न्यूज़पेपर ईटीसी के माध्यम से लॉ की डिमांड करता है पीपल, जनता जो होती है वहाँ की, जब ऐसा महसूस होता है कि कोई नए नियम की आवश्यकता है. द सिटीजन्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन द कमिंग ऑफ ए न्यू लॉ. धरना प्रदर्शन होता है, डिमांड होती है, डेमोस्ट्रेशन होता है, पिकेटिंग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण नए नियम जो होते हैं वो बनते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कमिंग ऑफ ए न्यू लॉ. सबसे पहले व्हेन पीपल फील देयर इज ए नीड ऑफ लॉ दे गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, देन सेवरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस ऑन द कंप्लेंट एंड देन प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ लॉ. द ड्राफ्ट इज देन सेंड टू मिनिस्टर, ही इंट्रोड्यूस द लॉ, देन वोटिंग ऑफ सेवरल मिनिस्टर ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस. सबसे पहले ज़रूरत होती है तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद कंप्लेंट रजिस्टर किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग की जाती है, उसके बाद मिनिस्टर्स को सेंड किया जाता है.
लोकसभा में इसे उठाते हैं, लोकसभा से फिर ये अप्रूव होता है तो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से अप्रूव होने के बाद ये प्रेसिडेंट को जाता है, और अगर प्रेसिडेंट इसे नॉमिनेट कर लेता है, वेरीफाई कर देता है, उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, तो एक नियम बन जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कमिंग ऑफ ए न्यू लॉ? अप्रूव्ड bill is sent to committee 2. After approved it goes to president, and if president approves it then the new law is introduced to the society. अगर भारत सरकार या भारत का जो राष्ट्रपति होता है अगर वो साइन कर देता है इस पर, तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास कर दिया जाता है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं जो पास किए जाते हैं, वो अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं, जैसे एनपीआर हो गया, एनसीसी हो गया, आज के डेट में जो सीएए है वो एक अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ है, उसके लिए बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। पार्लियामेंट पासेस न्यू लॉज एवरी ईयर दैट मे बी अनपॉपुलर। Controversial law, some of these law may be controversial to people because they could feel law as unfair and harmful, so they might criticize these laws, and when a large number of people criticize a law, it changes. If any law is not in favor of any group and ignores the other, it is controversial law. ऐसा होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट रिलीजन्स के पर्सन्स हिंदुस्तान में रहते हैं और एक नियम बना जाता है, और एक ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए वो अगर फेवर में नहीं है, उसके फेवर में नहीं होता है, तो कंट्रोवर्शियल लॉ बन जाता है। और इस कंट्रोवर्शियल लॉ के अगेंस्ट दैट मीन्स कॉल्ड धरना प्रदर्शन होने लगता है। एज सिटीजन्स प्ले क्रूशियल रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, दे ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन द हेल्पिंग पार्लियामेंट प्लेफॉर्म its representative functioning properly. So citizen of a democratic country like India must be aware of their rights. इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो बैकबोन होता है वहाँ का सिटीजन होता है, और सिटीजन इज द ऑल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इफ द सिटीजन ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री इज अवेयर ऑफ देयर राइट्स, देन द डेमोक्रेटिक कंट्री विल बी रन वेरी वेरी इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली. सो लोगों को, खास करके जो उस देश के रहने वाले लोग हैं, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी जा कर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री प्रॉपर वर्क में, प्रॉपर फंक्शन में काम कर सकता है. यू कैन सी दिस इज द चैप्टर दैट इंट्रोड्यूस्ड हाउ लॉ इज जस्ट गोइंग टू फॉर्म. तो लॉ के फॉर्म होने में सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और उसके बाद डैट मीन्स कॉल्ड प्रेसिडेंट से सिग्नेचर के आफ्टर डैट एक नियम का बनना तय हो जाता है. जब नियम बन जाता है तो उसे एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर देती है, और जब एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर देती है और उसके बाद कोई नहीं उसे मानता है तो जुडिशरी उस देश की जो होती है उसे दंडित करती है. यही इस चैप्टर में इसमें डिस्कस करना है. डेट इज थैंक